माइलोड को डिस्टर्ब कर रहे थे, ये ज़रूर मैं मतलब माइलोड डिस्टर्ब हुए तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन माइलोड को डिस्टर्ब कर रहे थे। जो मतलब जिस तरह से हम देख रहे थे वहाँ पर बाकी जो आर्गुमेंट्स हो रहे हैं उसमें जो सॉलिसिटर जनरल है और दीगर जो उनके एडवोकेट हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो लोग जिस तरह से हंगामा करके इस चीज़ को कर रहे हैं, ये तो सदन नहीं है। ये तो सदन नहीं है, ये कोर्ट है, उसकी एक मर्यादा है। जो सबसे फर्स्ट पिटीशन वहाँ पर जो दाखिल हुई है और हमारे ग्राउंड्स भी सॉलिड हैं। हमने वकीलों के साथ बैठकर बहुत मंथन किया है, रातों जगे हैं। हम फौरन बिल बोलकर ही हम लोग एक स्टंट करने नहीं गए। एक्ट को समझकर उसको उसी दिन रात को संडे के दिन ही हम लोगों ने इसमें पिटीशन फाइल कर दी कि ये दो चीज़ों पर अभी स्टे आया है। जो वक्फ बाय यूज़र का जो एकदम बहुत खतरा मंडरा रहा था, अभी आप देख रहे हैं यूपी के अंदर अभी से ही वो लोग थोड़ा और ये अतिक्रमण के नाम पर और दूसरे एजेंडे के साथ में वो तोड़ाफोड़ी शुरू की है उन्होंने। तो वो रखकर हम लोग अगर देखेंगे तो एक रिलीफ मिला है फ़ौरन से। अभी प्रॉपर्टीज़ जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको किस तरह से सेव करना है उस पर हमारा फोकस है। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मैं मौजूद हूं। आज वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के सेकेंड डे और सेकेंड डे में क्या कुछ हुआ है, इसी पर बात करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पूरा डेलीगेशन उनका यहाँ मौजूद है। सर, किस तरीके से देखते हैं, कल उम्मीदें जताई गई थी, आज जो फैसला है उससे कितनी संतुष्टि है आपको? अब संतुष्टि तो ये है कि कुछ रिलीफ मिलना शुरू हुआ है। उसमें दो ख़तरनाक चीज़ों पर आज हुआ है, अभी भी बहुत सारी ख़तरनाक चीज़ें बाकी हैं। जैसे वक्फ बाय यूज़र का जो उसमें रजिस्टर्ड है या मतलब वक्फ बाय यूज़र को पूरी तरह से वो स्टे किया है। और वक्फ बाय यूज़र के अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट ही था कि अभी जिस तरीके से CWC और जो पहले एक्ट बना के ये जो हमारा स्टेट बोर्ड्स थे तो वो भी एज़ पर रहेंगे। उसमें जो नॉन मुस्लिम्स का जो प्रावधान था उसको भी रोका है। तो अभी ये लड़ाई शुरू हुई है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि अच्छा नतीजा आ गया बोलकर, नहीं है। हम लोग एक एक चीज़ पर जा रहे हैं आगे। और आज अभी 5 पिटिशनर्स में हम लोग भी रहना है बोलकर हमारा वही डिस्कशन करके मैं थोड़ा लेट हुआ। लेकिन असल चीज़ ये कि एक रिलीफ बोल सकते हैं कि दो चीज़ों पर अभी स्टे आया है। जो वक्फ बाय यूज़र का जो एकदम बहुत खतरा मंडरा रहा था, अभी आप देख रहे हैं यूपी के अंदर अभी से ही वो लोग थोड़ा और ये अतिक्रमण के नाम पर और दूसरे एजेंडे के साथ में वो तोड़ाफोड़ी शुरू की है उन्होंने। तो वो रखकर हम लोग अगर देखेंगे तो एक रिलीफ मिला है फ़ौरन से। अभी प्रॉपर्टीज़ जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको किस तरह से सेव करना है उस पर हमारा फोकस है, क्योंकि ये एक मामलात नहीं है, ईमान है। और वक्फ जो है ख़ास तौर पर क्योंकि हम लोग जो गए एज ए बेनिफिशरी बन उसमें जो है कोर्ट में गए हैं। एज ए बेनिफिशरी में क्या है, मैं पैदा होने से लेके मौत तक मुझे मस्जिद है, पढ़ने के लिए मदरसा है और दफनाने के लिए हमारे जो है कब्रिस्तान है। ये मुझे इम्पैक्ट करता है। इसलिए जो एक सिटीजन ऑफ इंडिया जो है उसके मुताबिक एक सिटीजन के राइट्स मारे जा रहे हैं और इक्वलिटी के मुताबिक जो इक्विटी और इक्वलिटी है वो दोनों ख़त्म हो रहा है। इसीलिए हम लोग शुरू से बोल रहे हैं कि आर्टिकल 16 से लेकर 28 तक पूरा इसके अंदर जो है वायलेट किया है। ये पूरी तरह से गैर कानूनी कानून बना रहे हैं, गैर कानूनी कानून बना रहे हैं। ये है इनका प्रॉब्लम। ये गैरकानूनी कानून तो है, क्योंकि हमने देखा कि संविधान की धज्जियां जो हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के उड़ाई गई। क्या आज कोर्ट रूम का माहौल था? क्या ये उम्मीद देखी जा रही है जो खुद को हुकूमत माई लॉर्ड समझ रही थी, अंदर भी एक माई लॉर्ड बैठे हैं जो हंटर चला सकते हैं इनके ऊपर? वो माइलोड को डिस्टर्ब कर रहे थे, ये ज़रूर मैं मतलब माइलोड डिस्टर्ब हुए तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन माइलोड को डिस्टर्ब कर रहे थे। जो मतलब जिस तरह से हम देख रहे थे वहाँ पर बाकी जो आर्गुमेंट्स हो रहे हैं उसमें जो सॉलिसिटर जनरल है और दीगर जो उनके एडवोकेट हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो लोग जिस तरह से हंगामा करके इस चीज़ को कर रहे हैं, ये तो सदन नहीं है जी। ये तो सदन नहीं है, ये कोर्ट है, उसकी एक मर्यादा है। इसलिए आगे भी हमारा अनुरोध यही रहेगा और शायद जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल करेंगे। आज थोड़ा उन्होंने ऐसा एक साइन दिया है कि जिस तरह से हो रहे हैं, लेकिन फ़ौरन एक जो
इसमें कंप्लीट स्टे आना था, वो नहीं आया। इसलिए हम लोग अभी एक बहुत खुश हैं बोलकर नहीं बोल सकते, लेकिन रिलीफ स्टार्ट हुआ है। एक हफ्ते का स्टे जो है दिया गया है, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे, कल ही कोर्ट में पूछा गया था वक्फ बाय यूज़र क्या है, हुकूमत से पूछा गया था, जो जवाब वो आज भी नहीं दे पाई। तो क्या माहौल था अंदर का, किस तरीके से एक प्रेशर बनाया जा रहा है? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है। मैं वो प्रेशर के बारे में तो बात नहीं करूँगा, लेकिन वक्फ बाय यूज़र की जो डेफिनेशन पहले थी उसको अभी एज इट इज़ रखी है, क्योंकि वो लोग जो कहते हैं ना कि लाजवाब थे, कोई उनके पास जवाब नहीं है। एक्चुअली ये वक्फ बाय यूज़र पर नहीं, किसी पर भी इनके पास जवाब नहीं है। ये मतलब जो है प्रैक्टिसिंग मुसलमान बोलने में क्या है वो क्लियरिटी नहीं है उनको अभी। प्रैक्टिसिंग मुसलमान की एक डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं वो। मैं भी कैसे प्रूव करना है वो उसमें नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ को डायलेमा में रखना या कंफ्यूजिंग स्टेज में रखना, इसका मतलब ये होता है कि उनकी नीयत गंदी है। उस कानून को बनाकर जैसे मर्जी पड़े इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी कलेक्टर को रखकर वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑलरेडी ट्रिब्यूनल है, जुडिशल जो है उसमें वक्फ के अंदर पूरा एक सिस्टम था। सिस्टम बोले तो रेवेन्यू रजिस्ट्रार पूरा जो सीओ है वो लोग पहले जो है उसमें वो लोग एक उनको पहले एक ऑब्जेक्शन भेजते थे, फिर वो क्लियर करके उसके बाद ट्रिब्यूनल में आके फिर जाकर ना, जब वो लोग जो इंक्रोचमेंट किए हुए हैं जब उस पर साबित नहीं कर पाएंगे, जब ये तीनों चीज़ मैंने बताया कि ऑलरेडी ट्रिब्यूनल का एक सिस्टम था, फिर वो हाई कोर्ट से रिलीज़ होकर फिर वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते थे, तब जाकर वो प्रॉपर्टी वक्फ की होती थी। ये लोग जो बोल रहे हैं इंक्रोचमेंट और ये जो सब चीज़ें कह रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, क्योंकि कोई भी इस पे वक्फ पर कहीं भी जाके वक्फ बोर्ड ये हमारी ज़मीन है कभी नहीं किया ऐसा। वो उनके पास कंप्लीट एविडेंस होकर जो एनक्रोचमेंट्स हैं वो कंप्लीट होने की वजह से वो पूरा बोलते थे कि ये लोग ये वक्फी प्रॉपर्टी पर काबिज़ है। अगर गवर्नमेंट भी वक्फ प्रॉपर्टी पर अगर काबिज़ है तो छोड़ना चाहिए। इंडिया के अंदर ज़मीन तो कम नहीं है ना, जहाँ जिस स्टेट्स में देखेंगे, जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे। तो ये जो गवर्नमेंट अभी जो आई है, इसकी मंशा देश में अराजकता फैलाना है। यहाँ सिटीजन्स के साथ इंसाफ बिल्कुल भी उनका मकसद नहीं है। जब तक वो हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, ऐसे एजेंडास को नहीं लाएंगे, तब तक वो लोग सत्ता में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि जो यहाँ मेन मुद्दे हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको वो लोग पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा पर बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें पूरी तरह फेल्योर है। जीडीपी को ले लीजिए, इंटरनेशनल हमारा इकोनॉमी को ले लीजिए, हमारा हंगर इंडेक्स को ले लीजिए, आप जो भी आप देखेंगे, जो एक आम आदमी की ज़रूरत है उसको छोड़कर ये सारी बात करेगी। क्योंकि मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि कल हमने इंटरव्यू में बात की, ये सामने बात निकल करके आई कि मायूसी कुफ्र है, उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं? उम्मीद तो लास्ट तक रहेगी। हम हमारी फ़ाइट को ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले पिटिशनर हैं एक्ट बनने के बाद, पहले या दूसरे नंबर के जो सबसे फर्स्ट पिटिशन वहाँ पर जो दाखिल हुई है, और हमारे ग्राउंड्स भी सॉलिड हैं। हमने वकीलों के साथ बैठकर बहुत मंथन किया है, रातों जगे हैं। हम फौरन बिल बोलकर ही हम लोग एक स्टंट करने नहीं गए। एक्ट को समझकर उसको उसी दिन रात को, संडे के दिन ही हम लोगों ने इसमें पिटीशन फाइल कर दी थी। ऐसे एक नाम के लिए नहीं गए हम लोग। हम इसमें सही से रिलीफ चाहते हैं, इसमें सही से जस्टिस चाहते हैं। अगर वो हमको मौका मिला है तो, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमको भी एक 5 पिटिशनर में एक होने का चांस है, उस पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने आगे अंदर भी बात की है, वो सब चीज़ों पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आए तो हम इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत मेहनत के साथ जो हमारे ग्राउंड्स तैयार किए हैं, वो पूरे जस्टिफिकेशन में हमको पूरा उम्मीद है कि जो चीफ जस्टिस हैं उसको सुने तो उनको वाकई लगेगा कि ये जो विक्टिम्स, एक कम्युनिटी को जो विक्टिम बनाकर ये लोग, जो गवर्नमेंट जिस तरीके से एक प्रेशर पॉलिटिक्स कह लीजिए या कम्युनल पॉलिटिक्स के ज़रिए से देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम कर रही है, ये हमारी पिटीशन उसमें एक करने में काम करेगी। एसडीपीआई हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि राहत ज़रूर मिली है, एक बड़ी राहत जो है मिलना ज़रूरी है, और जब तक वो बड़ी राहत नहीं मिल जाती मुसलमानों के हक़ में, तब तक एसडीपीआई की लड़ाई सड़क से कोर्ट तक जारी रहेगी।